सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। में जाना, अल्लाह आपको सलामत रखे। इतनी कामयाब महफिल आपने सजाई है। अक्सर मेरी नजरों के सामने जवान बैठे और हजरत में अक्सर कहता हूँ, मुझे बड़ा गुस्सा आता है की महफिल होती तो कितनी भीड़ होती। मैं कहता हूँ कथे थे एक नचा इस गांव में लाके, अगर शाह जमालुल्लाह की महफिल से ज्यादा जवान नजर आ जाए तो कह देना। तो उससे किसने कह दिया कि जवान मंडियों में जाते, जवान नचनियों में जाते? आके देख, खुदा की कसम जवान हुजूर की महफिल में आके बैठे। अजीब ढोल बजा रखा कि सब नौजवान दीन से दूर हो रहा है, दीन से दूर हो रहा है। जरा गिरो खड़े होके मतलब इनमें काले बालों वाले कितने, सफेद बालों वाले कितने? 98% कालो बालों वाले लोग हैं इसमें। तो उससे किसने कह दिया कि दीन से जवान दूर है? जवान दीन से दूर नहीं हो रहा है, जवान दीन के भी करीब हो रहा है, जवान मदीने वाले के भी करीब होता जा रहा है। और बल्कि एक तोहफा और लेके चले जाओ, किसी को 3 घंटे डांस दिखा लेना और किसी से 6 घंटे जलसा सुलवा लेना, फिर सुबह को दोनों का मुंह देख लेना। ये ऐसा लगेगा जैसे जूते खा के आ रहा है और जलसे वाला ऐसे लगेगा जैसे हुजूर के मदीने में घूम के आ रहा है। ये जलसे की बरकतें होती हैं, जिक्र की बरकत होती है। वरना तुम बताओ, अच्छा एक बात, तकलीफ तो खत्म हो गई, मैं एक बात बस समझा के बात खत्म कर दूं। ये एक चीज होती है ना, मेरी बात सुने, मुझे रोज बोलना रहता है मेरे भाई। मैं कभी कभी आपकी बोलने पड़ते हैं मुझे, मुझे मजबूरी में। मैं मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। अच्छा एक बात मेरी सुन लेंगे थोड़ी सी। अल्लाह आपको सलामत रखे भाई। अगर ये बात मुमकिन होती ना, मैं सुबह तक सुनाता तो सुबह तक सुना देता, लेकिन मेरा मसला क्या, मुझे रोज बोलना। और आप डॉक्टरों से पूछ लो, सबसे ज्यादा एनर्जी बोलने में खर्च होती है। अगर तजर्बा ना हो ना, तुमने देखा हो मुस्तफा का करम होता है कि 1.5 घंटे बोलता है, ताकत से बोलता है। तो जैसी आवाज आज निकल रही वैसी आवाज कल भी निकलती नजर आती की बरकतें। तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा, कश्की बहुत है अगर कुछ असर करे। ये जरूरी नहीं है नौजवानों के जलसा पूरी रात चले तब कामयाब है महफिल। महफिल तब कामयाब होगी जब कल के बाद कोई बाप ये कह देना, उस रात से मेरे बेटे ने मुझे झाड़ा नहीं लगने दिया, तो समझ लेना रामपुर वाला भी राजी हो गया कि अजमेर वाला भी राजी हो गया। लेकिन शर्त है, जो मैंने कहा गया ना, इसमें कोशिश करना अमल करने की। और याद रखिएगा, माँ बाप वो किताब है जो उनको आप लिखेंगे, तुम्हारी औलाद तुम्हें पढ़ के सुनाएगी। जैसा करोगे वैसा, जोर से जैसी करनी वैसी, जोर से जैसी करनी वैसी। बेटा अब्बा को मार के चौखट तक छोड़ के आया और कुछ सोचे मेरा बेटा मेरे पैर दबाए तो वहीं तक छोड़ के आएगा, 4 इंच आगे तो लेके जाएगा, पीछे नहीं छोड़ेगा। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, याद रखिएगा, तुमने कितने भी सदके किए, कितनी भी ज़कातें दी, अल्लाह नाराज है ना, फिर सब कुछ नाराज है, फिर कुछ नहीं होने वाला। माँ बाप नाराज है ना, फिर कुछ नहीं मिलने वाला। सबसे पहली कोशिश ये करनी है कमेटी वालों, खुसूसी तौर पे कमेटी वालों से गुजारिश है, हम में से अगर किसी को माँ बाप दिए अल्लाह ने, खिदमत करनी है, राजी करना है उनको, उनकी मर्जी के बगैर घर से ना निकलना। रात को भी अगर जाया करो ना, माँ बाप से बता के जाया करो। उनकी एक बात से नफरत न किया करो कि मेरी माँ मुझे टोक देती है, कहा था अब तक। हम कहते हैं तू कौन होती पूछने वाली, मैं कोई लल्ला हूँ? मैं काम करता हूँ, तुझे क्या बात है, तू गाँव में रहती है, मैंने पूरा अंधेरी छान रखा है, हाजी अली पे समंदर के बीच में खड़ा रहता हूँ मैं। ये अपनी अम्मा को बताया। मशीयत कहती है नादान तू किसे बता, ये वो है जिसकी जबान से तकदीर बदल जाती है, ये वो है जिसकी मर्जी से हम फैसले बदल देते हैं। इससे कह रहा है तू कौन है ना, इनके लहजे को कड़वा ना समझा कर, इनकी कड़वाहट में भी मिठास है। बाप अगर बेटे पे सख्ती ना करे ना, तो फिर बेटे होनहार नहीं हो, सब खस खुदे हो। हम कहते थे बड़ा दुश्मन है भाई मेरा बाप है, देखो हमें घर में नहीं रहने देते,
दुआएं निकलती हैं उठते बैठते। ये बाप का एहसान है कि आज हिंदुस्तान में दुनिया के कोने कोने में लोग जान रहे हैं। कल अगर बाप ने सख्ती न की होती तो हम ऐसे ही होते नहीं। याद रखिएगा, जब तक हीरा तराशा नहीं जाता है ना, तब तक अंगूठी तक नहीं पहुंचता है। जितना रगड़ा जाता है उतनी चमक पैदा होती है। और याद रखिए, जो जितना तप जाता है ना, वो उतना की कुंदन हो जाता है। बाप सख्ती करे नाराज ना होना, माँ डांटे कभी गुस्सा ना होना, उसकी डांट पे भी मुस्कुरा दिया करो, उसके लहजे पे कभी अकड़ा ना करो, वो कुछ भी कहे बर्दाश्त कर लिया करो। इसलिए कि माँ के लहजे में माँ नहीं बोलती, खुदा की रहमतें बोला करती है। माँ मुस्कुराती है तो जिब्रील मुस्कुरा देता है, माँ हंस देती है तो खुदा की रहमतों के दरवाजे खुल जाया करते हैं। माँ दुआएं देती है तो ऐसा लगता है जैसे तकदीर का कलम चल गया हो। माँ जब बोला करती है अल्लाह अकबर, ऐसा लगता है जैसे रहमतों की बारिश हो रही हो। माँ के लहजे पे इतराया ना करो, उससे नाराज ना हुआ करो। माँ अगर डांटे तो मुस्कुरा दिया करो। तुम तो लेट करके कहते हो डॉक्टर कमर में दर्द है, डॉक्टर सर में दर्द है, मैंने 10 लाख का गद्दा खरीदा, चैन की नींद नहीं आई है, पूरे कमरे में मार्बल लगवाया, सुकून नहीं आया है, एसी लगी हुई है, चैन से सो नहीं पाता, गोलियां फिर भी खानी पड़ती है। आज तुझे बताऊं, अगर चैन से सोना है, नींद की गोली न खा, माँ अगर जिंदा है, उसके कदमों में सर रख के लेट जा। खुदा की कसम, जो सुकून माँ के कदमों में मिलता है, वो 5 स्टार होटलों में भी सुकून नहीं मिला। ये आराम चाहिए तो माँ बाप के कदमों में आओ। आएंगे इंशाल्लाह, बोलो इंशाल्लाह। ये वही लोग बोल रहे हैं जिनके अब्बा नहीं है, करेंगे इंशाल्लाह। माँ की खिदमत करेंगे, बाप की इज्जत करेंगे, बाप की कदर करेंगे, बाप की जरूरतों का ख्याल रखेंगे, माँ के गर्म कपड़ों का ख्याल रखेंगे। इंशाल्लाह। बस या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। ए ईमान, मैंने आपके कहने, मेरी बात सुनिए, अल्लाह आपके सफर को सलामत रखे। मैं जानता हूँ मेरा सीना जकड़ा हुआ है, मैं कितनी मुझ में मेहनत पड़ रही है इस वक्त। ये सारा असर जो है ना पूरा किडनी पे और फेफड़ों पे ही जा रहा है। बस मेरे भाई मेरी बात सुन लीजिए, बस मेरी बात सुन लीजिए, बात लंबी होती जा रही है। ए बाबू थक गए क्या? हाँ माशाल्लाह, कोई बात नहीं, इतने घंटों से आदमी बंदा बैठा भी रहे ना, तो इतने लोगों को हाजिर कोई मसला नहीं है। लेकिन मेहरबानी करें, एक एक करके ही जाए, तवज्जो करें मेरी बात। माँ बाप की इज्जत करें, माँ बाप की कदर करें। हुजूर की चौखट पे ना एक औरत आ गई, कहने लगी या रसूल अल्लाह, मेरा बच्चा नहीं मिल रहा है। हुजूर ने फरमाया अच्छा, थोड़ी देर हो गई ना, बच्चा मिल गया। तो वो औरत को जब बच्चा मिला ना, तो वो दौड़ के गई और सुबह से बच्चा गायब करा, उसने सीने से लगा लिया। कभी माथा, कभी मुंह, कभी नाक, कभी कान, कोई जगह ऐसी नहीं जो बच्चे की माँ ने चूम न डाली है। जब चूमते चूमते माँ इतना प्यार करने लगी ना, मेरे हुजूर फरमाने लगे सहाबा जी या रसूल अल्लाह, का कोई है जो इस बच्चे से, इस माँ से भी ज्यादा प्यार करता हो? सहाबा कहने लगे या रसूल अल्लाह, माँ से ज्यादा कौन प्यार करता होगा कि इतना प्यार? सहाबा कहते या रसूल अल्लाह, इस माँ से ज्यादा कौन प्यार करेगा? मेरे हुजूर फरमाते आंख में आंसू आए मोहब्बत के। हुजूर ने खुशी के आंसू बहा के कहा सहाबा, जितना इस माँ अपने बच्चे से प्यार कर रही है, ऐसी 70 माओं से ज्यादा रब अपने बंदे से प्यार करता है। रब अपने बंदे से प्यार करता है। नौजवानों, अपना रिश्ता रब से मजबूत करो, रब से मजबूत करो। दिक्कतें आए ना, ब्याज मत ले, रिश्वत मत ले। अगर घर में मुसीबतें आ जाए तो हराम की तरफ कदम ना बढ़ाओ, आफतें आ जाए तो फिर रब के घर की तरफ कदम बढ़ाया कर। मस्जिद में जा, 2 रकात नमाज हाजत पढ़, हाथ उठा के कहते या अल्लाह, उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक दे नहीं देगा। कभी जिद करके तो बैठना उससे, हमने तो कभी मांगी नहीं, हाँ बात उड़ा दे, ऐसे आते वो ऐसे ही चले जाते, एक स्टॉप नहीं हाथ का नीचे। देता नहीं, देखा तूने लिया ही कब, लिया ही कहीं क्यों ने भाई? कभी 5 मिनट के लिए बैठ जाना, वो गर्दन झुका के कही अल्लाह, उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक दे नहीं देगा। फिर देख अल्लाह कितना देता है।
अल्लाह कितना देता है। और आज माँ बाप कह रहे हैं ना, माँ बाप कह रहे हैं जी औलाद बड़ी बिगड़ गई है हमारी, तो मैं कहता हूँ भाई कम से कम ये औलाद जो बिगड़ रही है इसमें मौलवी कसूरवार नहीं है। हम लोग मौलवी को कसूरवार समझते हैं, कह रहे इन मौलवियों ने तो दुनिया तबाह कर रखी है। भाई बेटे को गाने सुना के सुला, तू तबाह मौलवी ने कर दी दुनिया। तेरी बीवी एक टाइम दुपट्टा ओढ़ के चावल नहीं रोटी नहीं बनाती है, तबाह मौलवी ने कर दी दुनिया। तेरे घर में 6 साल हो गए कुरान आए हुए, खोल के नहीं देखा गया, तबाह मौलवी ने कर दी दुनिया। कितनी आसानी से हम अपना जुर्म दूसरों के सर पर रख जाते हैं। मौलवी साहब 3 महीने से आ रहा मेरा अल्लाह तुम्हारे दौरे बिल्कुल नहीं सुधरा। ठीक है जी, मौलवी 3 महीने में सुधार देता, तुझसे 8 साल में नहीं सुधरा। इसका भी जिम्मेदार मौलवी है। क्या हो गया हमें भाई, किधर जा रहे हैं? बच्चों की परवरिश ये जरूरी नहीं है। माँ बाप हमारे कितने अच्छे सीधे लोग हैं हम लोग। बच्चा ना जब हो जाता है ना 8 साल का, गलती कर दे तो अम्मा कहती है कि मेरा लल्ला है ही कितना बड़ा, बड़ा होगा तो समझ जाएगा। 8 साल में वो देखो, वो कह रही है भी बच्चा है। बच्चे की परवरिश का ख्याल माँ के शिकम से किया जाए, माँ के शिकम से किया जाए। अगर माँ दीन वाली नहीं तो बेटा भी दीन वाला, बेटा भी दीन वाला नहीं होगा। अगर अच्छी नस्ल चाहते समझ गए ना। हम तो ये चाहते हैं मुझे फैशनेबल औरत चाहिए, जिसके आधे बाल इधर उड़ते हो आधे इधर उड़ते हो, करीब से देखो तो चुड़ैल मिजाज है, हमें तो ऐसे चाहिए। हालत खराब है और जवान मरा जा रहा है। क्या हो क्या गया हमें, हो क्या गया, किधर जा रहे हैं? क्या मेरी अम्मा बाल ऐसे देखिए ना, आपको सलामत रखे। ये कौम मुझे जगा रही है तो सोने आपको भी नहीं दूंगा मैं। हाँ, मगर अल्लाह सलामत रखे। ये बड़े मेहनती लोग होते हैं, रोज जागना। फिर मेरे नंबर पे बैठे, मैं तो अपने नंबर पे बोल रहा हूँ ना, ये मेरे नंबर पे बैठे हुए। अल्लाह इन सारे लोगों को सलामत रखे। इनकी जिम्मेदारियां, इन्हें फजर पढ़ानी है उठ के, और ना पढ़ाई ना तो तुम ही कहोगे उठा बिस्तर बाहर। ये वो कहेंगे जो दिल से में नहीं आएगा, जो इसीलिए है जल्दी सोगे कि आज इमाम को पकड़ना। इमाम को पकड़ना, सबसे बड़े शैतान इब्लीस अबुल हवन्ना, सबसे बड़े खुराफाती लोग इसी इंतजार में कुछ बैठे होंगे ना, कह रहे होंगे सुबह को इमाम तो उठेगा ही नहीं, आज देखो कल ही देखो जुम्मे में कहना अरे लो इनकी छुट्टी करो, इनकी छुट्टी करो। बे इनका जिगर है बेटे, अगर 2 रकात के लिए खड़ा कर दिया तो वुजू 3 बार टूटेगा तेरा, 3 बार है कि सभा में इमामत खिलौना नहीं है। मुसल्ले पे वो खड़ा होता है जिसका इंतखाब मदीने वाला किया करता है। गैरत किया कर, गैरत। एक टाइम की, अगर इमाम 5 मिनट लेट हो जाए छुट्टी करो जी, उठते ही नहीं। अच्छा जरा सच बताना, ये जितने भी खुराफाती होते हैं ऐसे, अपने लल्ला को चादर उड़ा कान के पीछे चले के, हाँ तो थक के आएगा, ठंड लग गई बापू को, और इमाम का क्यों? इमाम पे नमाज फर्ज है, तेरे बेटे पे फर्ज नहीं है। अगर तू हमदर्द था दीन का, अगर तुझे खुदा से प्यार था, इमाम को बाद में उठाता, बेटे को पहले लेके आता, कहता चल बे पहले तू उठेगा उसके बाद इमाम उठाया जाए। इमाम नहीं बाबू, तुझसे शैतान भी डरता है। कज़ा रखी है, चली नहीं कर रहे हूं गुनाह पे, एहसास दिला रहा हूं, कज़ा रखी है ना। बंदा सो जाए, आंख ना खुले, कोई मुआखजा है उसमें, उस पे लिए कोई जुर्म नहीं। फरमाया गया जब आंख खुल जाए तब पर तो रब माफ कर सकता है, ये सार माफ नहीं कर सकता, ये पीछे ही लेके पड़ जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं ना भाई, इमामों की इज्जत किया करो, कदर किया करो, कदर किया करो। अगर इन्होंने बगैर वुजू के नमाज जनाजा पढ़ा दी ना तो करवटें बदलोगी। इनसे बैर अच्छी नहीं है। अच्छा ये वही है जो कह रहा था इसे निकालो आज महाराज, चलो भाई बगैर वुजू के दे अल्लाह अकबर, ले अल्लाह अकबर।
इसलिए इनसे बना के रखा करें। जब भी ये कुरान पढ़े याद आ जाए यार प्रधान बड़ा अच्छा था, उसने मेरे बच्चों की वक्त पे दवा दिला दी थी, फला बड़ा अच्छा था, उसने फला गरीब को मेरे कहने से जूते दिलाए थे, वो बड़ा अच्छा था यार, उसने मेरे कहने से एक स्वेटर दिला दिया था। कोई दुआ करे ना करे यार, ये फजर बाद एक रुकू पढ़ के हाथ उठा देगा ना, खुदा की कसम सोच तो सही, ये कोई आम नहीं है, वो है जो 5 बार तुझे खुदा की चौखट पे लेके जाते हैं। और फिर क्या फरमाया गया, जब तू हाथ बांध के खड़ा हुआ तो उससे कहा सुन अब मुंह बंद कर, इनकी गिरात तेरी गिरात है, इनकी नमाज तेरी नमाज है, तेरा तो मुंह ही बंद कर दिया गया, तुझे चुप किया गया, इसलिए कि अब तुझे बोलने की जरूरत नहीं, अब ये बोलेगा हम सुने। अब वो दुआ कर दे तो समझ लो बेड़ा ही पार हो जाता है। तो ये भी करना नहीं है इंशाल्लाह, वहां पे कोई तरकीब नहीं करेगा। और अइम्मा से भी गुजारिश है इंशाल्लाह सुबह कोई इसको दलील ना बना ले, अब तो मौलवी कह ही गया, अब तो कोई कुछ कहेगा नहीं, हम भी 8 ही बजे उठेंगे। जी हम सब कोशिश करें, हम अपने वक्तों पे उठा करें, वक्तों पे सोया करें। हमारी कौम डूब गई मोबाइल के चक्कर में आके, है 11 बजे सो के उठ रहा, 11 बजे और कह रहा बरकत नहीं होगी। मेरे हुजूर ने क्या फरमाया था, या अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा, यही तो कहा था। और तू 11 बजे सो के उठ रहा, 12 बजे दुकान खोल लिया, सुबह का वक्त निकल गया, बरकत कहां से आएगी। फिर पीर के पास गया, पीर साहब तावीज दे दो, उसके भी नक्शे फ्री के छपे हुए थे। उन्होंने कहा ये काउंटर पे लगा, ये छत में लगा, ये कुर्सी में लगा, इसे गले में डाल, इसे बाजू में बांध, ऐसा लग रहा फरिश्ते बांध के दे दिया। तावीज में असर होता, लेकिन सुनिए अगर 11 बजे सो के उठोगे तो मैं अक्सर कहता हूं तावीज नहीं पूरा पीर लटका ले, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। फजर में उठ जा, हुजूर के फरमान पे अमल कर, 4 रकात नमाज पढ़ के रब को दिखा दे, सजदे कर दे उसके आगे, और उसके बाद चला जा अपने बिजनेस की तरफ जा। मसीयत का नकीब आवाज दे के कहेगा सजदे करके तूने मुझे राजी कर लिया है, रोजी करके मैं तुझे राजी करने लगा हूं। जब ये दुनिया वाले 10 बजे दुकान खोलेंगे, खुदा तेरे रिज्क का मुकम्मल इंतजाम कर चुका। जो रात को 3 बजे तक मोबाइल चलाएगी, लल्ला ऑनलाइन पढ़ लिया, उसको सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता, लल्ला ऑनलाइन पढ़ लिया, ऑनलाइन ऐसे पढ़ लिया, मुंह में चद्दर देके, लल्ला के टाइम भी ऑनलाइन हो गई। जब से ये ऑनलाइन पढ़ाई हुई है ना, इसने कौम मुस्लिम का पेड़ ही गरक करके रख दिया। गलत नहीं कह रहे हो भैया, छूट मिल गई ऑनलाइन पढ़ने की, तो वो लोक लगा रखा उसने मोबाइल में, ये कौन सी ऑनलाइन हो रही है। अगर लीडर है तू ना, कोई दाल में काला नहीं, तो मोबाइल में लोग कैसे खोल के रखना, जो चाहे तब चेक कर ले, लेकिन नहीं मेरा पर्सनल है, इसको टच मत करना है। तो अब्बा सोचा पता ना MBBS का कोई बड़ा सवाल अटका पड़ा है। तो भाई मैं तालीम का मुनकर नहीं हूं, मेरी कौम के बेटों बेटियों, तुम्हारे मुस्तकबिल का सवाल है, तुम्हारी जिंदगी का सवाल, तुम्हारा फ्यूचर डूब रहा है, अपने आप को बचाइए। अगर इस नशे में डूबे रहे ना, आने वाले 10 साल में ना तुम्हारा नामो निशान तक नहीं रहेगा। अगर इसी नशे में डूबे रहे, कौम वही बचेगी जिसके हाथ में कलम होगा, वरना जिसके हाथ में कटोरा आ गया फिर उसे जीने का भी हक भारत में नहीं होगा। इसलिए अपने आप को बचाना है तो सिर्फ तालीम पे फोकस दे, इल्म पे तवज्जो दे, पढ़ाई पे तवज्जो दे। कोशिश ये करें हम कौम को एक अच्छे इंसान बन के दिखाएंगे, एक काबिल इंसान बन के दिखाएंगे। हम वो बेटा बनेंगे जिसकी वजह से बाप पहचाना जाए। वो बेटे नाअहल होते हैं जो बाप की वजह से पहचाने जाते हैं, वो बेटे लायक होते हैं जिनकी वजह से बाप पहचाना जाता है। बाप की पहचान बनाएंगे। इसका बाप कौन है? फला है। ये किसका बेटा है? फला का। ये नहीं, ये किसका बाप है? ये फला का बाप है। करेंगे इंशाअल्लाह पढ़ाई पे कोशिश, जोर से बोलो, मेहनत करेंगे तालीम पे, बच्चों को पढ़ाएंगे, ऑनलाइन वालों पे ध्यान भी रखेंगे। और ये भाई बस थोड़ा सा सुन लीजिए, बड़ा मसला खराब है। एक चाय को लेकर इतना झगड़ा है, थोड़ा सा कभी चाय वाले को भी लेकर झगड़ा कर लिया कर। बस जरा गौर कर ले मेरी बात पे, दो चीजों पे ध्यान दे, दो चीजों पे बहुत
बहुत जरूरी है। अपनी बच्चियों के घर से निकलने पे सबसे ज्यादा ध्यान दें। तुम्हारी खासा भी जमीन में घुसड़ गई, पूरी कौम मुस्लिम की नाक कट गई यहाँ से। अभी घमंड नहीं गया, हमारे एक एक बंदे को जेल में डाला जा रहा है। झगड़े हो रहे, पीर मुरीदों को लेकर लड़ा रहे, मुरीद पीरों को लेकर लड़ रहे। भाई कौम बचाओ कौम। हाँ। हमें जागना होगा, बेदार होना होगा और अपनी एक एक हरकत पे नजर रखनी होगी। वो मौलवी मत लाइए ढूंढ के जो आपका मूड भी बना के जाए और आपको मौज दिला के जाए। ऐसा मौलवी ढूंढ के लाया करो जो तुम्हें आईना दिखा के जाए, कड़वी बातें बता के जाए, ताकि वो कहा था ना, तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। ये मुसीबत हमें अच्छा बनाने के लिए आई थी, लेकिन हम तो इन मुसीबतों में डूब के रह गए। भाई हमें इनसे ऊपर हट के चलना है। जितनी हवाएं तेज होंगी हमें उनसे भी ऊपर जाना है। देखें हवाएं हमारा क्या बिगाड़ सकती है। तभी तो किसी ने कहा था, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। और यार खुदी को कर बुलंद इतना, क्या तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा। अपने आप को इतना खुदा के करीब कर लो तो निजाम तेरी मर्जी से करेंगे इंशाअल्लाह। अब ये अहद कीजिए, बच्चियों को पढ़ाएंगे लेकिन मोबाइल पे नहीं, अपने सामने एलसीडी पे पढ़ाएंगे। एलसीडी पे पढ़ाइए ना, बच्चा क्या जरूरत है मुझे रखा करो। ये उनकी जिंदगी और उनका फ्यूचर। और अपनी नाक बचाइए, नाक नाक बचाइए, आवाज तो किसी ने कहा था तालीम औरतों की जरूरी तो है मगर खातूने खाना हो वो सबा की परी ना हो। हाँ, बेटियों को बेटी बना के पढ़ाना है। पढ़ो बेटियों, लेकिन बेटी बन के पढ़ो। ऐसा ना हो आज बाप की नाक कट जाए, कयामत में तुम्हारी नाक काटी जाए। समझाइए बेटियों को। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह करीम मेरी गुफ्तगू पे पहले मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए, उसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा को अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। मौला करीम हुजूर हाफिज शाह जमालुल्लाह और हुजूर हाफिज शाह दरगाही रहमतुल्लाह तआला अलैह, इन बुजुर्गों के फैजान से हर फर्द को मौला करीम माल फरमाए। मौला करीम सबको ताजदार रामपुर के सदक़े में दोनों जहान की नेमतें बरकत अता फरमाए।